तो बिल्कुल नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा या फिर नहीं होगा, कितना टाइम होगा लगेगा, अभी फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन उत्तरी गाजा के एक बड़े भूभाग पर पूरी तरह से जो कब्जा है वो जरूर हो गया, जैसा कि विपिन हमें बता रहा है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो इजरायली टैंक है वो गाजा के अंदर विपिन आप हमारे साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजा में इजरायली सेना का एक्शन लगातार बढ़ता हुआ, हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। आईडीएफ ने अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास लड़ाकों के छिपे होने की सूचना पर हॉस्पिटल पर ये ऑपरेशंस किए गए, ये हमले किए गए। आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकाने तबाह। और एक और बड़ी खबर अल शिफा को लेकर ही। अल शिफा में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत हुई है। आईडीएफ का यह दावा है। अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर को बनाकर रखा गया था। अस्पताल में मौजूद कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ का यह कहना है डॉक्टर मरीजों से कोई झड़प नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। वहीं गाजा पर इजराइल का हवाई हमला, हमास लड़ाकों पर बारूदी बौछार, टोई ड्रोन से हमास ठिकानों को किया ट्रेस। हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत एटीजीएम के साथ थे हमास लड़ाके, ये दावा है आईडीएफ का। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के ऑपरेशन का आखिरी चरण, हमास के खात्मे की नई डेडलाइन इजरायली फोर्स की तरफ से तय कर दी गई है। 3 हफ्तों में हमास का सफाया हो जाएगा। जंगी मोर्चे पर गाजा में आईडीएफ की 3 डिवीजन इस वक्त लगी हुई है। अगले 1 साल की प्लानिंग भी बनाई गई है। हालांकि ये अब दावा किया जा रहा है कि 3 हफ्ते का और वक्त लगेगा जब गाजा से हमास का संपूर्ण सफाया हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या जो ये जंग है वो हमास के साथ 3 हफ्ते और चलेगी या फिर जो 1 साल प्लान बनाने की बात कही गई है, जंग और लंबी खिंच सकती है। तो आईडीएफ का अगला वॉर प्लान 1 साल तक जंगी इम्तिहान। जल्दी से हम नजर डालते हैं कुछ अहम तथ्यों पर। अंतिम चरण में है क्या यह ऑपरेशन? तो जंगी मोर्चे पर 75,000 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम चरण इसीलिए कहा जा रहा है। और आईडीएफ का आगे का प्लान क्या है? तो 1 साल तक गाजा में मौजूद रहेगी आईडीएफ, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं इस डिप्लॉयमेंट को लेकर। और देखिए डिप्लॉयमेंट पर यह खबर है कि हमास पर भारी है आईडीएफ की 3 डिवीजन जो कि इस वक्त गाजा के अंदर एक्टिव है। आईडीएफ का आगे का प्लान क्या है यह भी आप जान लीजिए। साथ साथ उत्तरी गाजा में मिलिट्री पोस्ट को तैयार कर लिया गया है, यह जानकारी। उत्तरी गाजा में खात्मे के करीब है हमास। आईडीएफ का यह ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और प्लान यह है कि हमास समर्थकों का खात्मा पूरी तरह से कर देना है, हमास को जड़ से मिटा देना है। इसके अलावा अंतिम चरण में ऑपरेशन की बात क्यों कही जा रही है? 15 दिन में यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, यह भी दावा किया जा रहा है। तलाशी अभियान हालांकि इसके बाद आगे भी चलता रहेगा ताकि कोई भी हमास का लड़ाका या आतंकी ना बच जाए। हमास के 90% ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं और सुरंगों का नेटवर्क भी इससे ध्वस्त हो जाएगा, जो एक लंबी और बड़ी चुनौती बना रहा है आईडीएफ के लिए। बड़ी संख्या में अभी तक हमास के लड़ाके मारे गए हैं, कई कमांडर्स ढेर किए गए हैं। सुरंगों का नेटवर्क लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। सुरंगों में बाकी लड़ाकों की जो तलाश है वो की जा रही है। जो भी यहां पर छुपा हुआ है उसे खत्म किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमला होगा, योव गैलेंट की तरफ से कहा गया। उत्तर और दक्षिण गाजा में चलेगा यह ऑपरेशन, गाजा में चलेगा लंबा युद्ध। योव गैलेंट की तरफ से, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह अब कहा गया, यानी चिंता बढ़ाने वाली खबर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का पलायन, लाखों की संख्या में लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा गए हैं खुद को सुरक्षित करने के लिए, सेफ रखने के लिए। लेकिन अब दक्षिणी गाजा की तरफ इजरायली सेना मूव करेगी, वहां पर विध्वंस देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दक्षिणी गाजा में जल्द ऑपरेशन की तैयारी। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल, उन्होंने ये इशारा कर दिया है ग्राउंड ऑपरेशन लंबा चलेगा। साफ तौर पे वो इशारा कर रहे हैं कि अभी खत्म नहीं होगा ग्राउंड ऑपरेशन, ये एक्सटेंड होगा, महीनों तक चलेगी जंग। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल के बयान का अगर अर्थ निकाले तो उत्तर दक्षिण दोनों हिस्सों पर हमले होंगे।
अभी सिर्फ नॉर्थ गाजा में ही सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उत्तरी गाजा पर जल्द पूर्ण नियंत्रण होगा, संपूर्ण कब्जा होगा। दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमले बढ़ाए जाएंगे, जमीनी हमले किए जाएंगे। जहां जहां हमास वहां वहां हम करेंगे हमले। योव गैलेंट का बयान। हमास के खात्मे तक यह जंग जारी रहेगी। एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है, हमास को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमास को लेकर अपनी नीति बिल्कुल साफ करते हुए अगर हमला हुआ तो फिर क्या होगा यह भी देख लें। अभी दक्षिण गाजा में करीब 15 लाख लोग हैं जो कि नॉर्थ गाजा से भागकर गए हैं। उत्तरी गाजा से काफी लोग दक्षिण गाजा में आ चुके हैं और यहां पर ज्यादातर सिविलियंस हैं। इजराइल ने भी उन्हें जाने को कहा था। 15 लाख लोगों की जान पर खतरा बढ़ जाएगा अगर यह ऑपरेशन साउथ गाजा में भी शुरू कर दिया गया तो। दक्षिण गाजा से लोग जान बचाने के लिए कहां जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिए हैं सीमाएं, जो कि एकमात्र रास्ता है राफा बॉर्डर, वो भी बंद है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी